बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खेल बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा और तारीख़ी फ़ैसला सुनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक सियासी जमात तस्लीम किया गया और कोर्ट के ऑर्डर्स में ये बात लिखी गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक सियासी जमात है और इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। 8-5 का फ़ैसला, टेक्निकली 11-2 का फ़ैसला था। लेकिन अब जनाब मामला ये बना है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सॉरी, हुकूमत का तो इतनी औकात नहीं है, क्योंकि ये बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो हुकूमत की तो औकात नहीं बनती। अब औकात जिनकी है, जिनके पास ताकत है, बेसिकली उन्होंने ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। तो जनाब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम। इमरान खान और आरिफ अलवी को सज़ाए मौत देने की इस वक्त पटिशन दायर कर दी गई है। फैसला कर लिया गया है और ये मामला बड़ा ही ख़तरनाक है कि आज इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ चुकी है। खौफनाक तरीन इस्टेब्लिशमेंट ने खेल शुरू कर दिया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला, तसादुम का हाई अलर्ट इस वक्त जारी हो चुका है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ अहम तरीन खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि खबर चली कि इमरान खान साहब की हिदायत पर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। अभी तक इतलात भी यही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी रुकनीत उनकी मुअत्तल है। और कल उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे इस पर फ़ख्र है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी कि आप एक पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की, वो पार्टी के अंदर लॉबी करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग पीटीआई के नाराज़ भी होते थे जब हम बात करते थे कि शेर अफजल मरवत साहब को लॉन्च किया गया मुबैना तौर पर। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते थे पीटीआई के कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब ये खुलकर जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। कौन के सामने आ रहे हैं? अल्लाह हक है, सच का खुदा है कि जिसने इमरान खान को सताया वो उसने रक्षा ही चलाया। तो जनाब रावलपिंडी की सिविल अदालत ने तहरीक इंसाफ के मुअत्तल रुकन शेर अफजल मरवत के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी है वो सिविल जज डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ हंजरा ने जारी की है। और राय के मुताबिक अदालत में अदम हाज़िरी पर यह नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी जो है वो उनकी वारंट जारी किए गए हैं। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना नसीराबाद में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुकदमा दायर कर रखा था। और ये मुकदमा जो है वो 2023 में उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने आरडीए ने उनका घर मसमार कर दिया है। जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शेर अफजल मरवत ने जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो स्कीम ही गैर कानूनी है। डीजी आरडीए ने कहा कि नोटिस का जवाब न देने पर मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। जब उनका घर मसमार किया गया और उनका एक जुमला जो है वो जनाब मशहूर हुआ था कि बढ़ गया है जो उनका, वहाँ से सारे ये मशहूर हुए थे। तो फिर जनाब मामला ये बना कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं अब उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके सिविल जज ने जनाब जारी कर दी हैं। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का जो है वो फैसला कर लिया और मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 40 के करीब जो एमएनएज़ हैं उनको पीटीआई के एमएनएज़ डिक्लेयर कर दिया गया। बाकी जो है उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की वो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनए हैं। तो अब मामला ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई या अरकान असम्बली की जानिब से पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवाने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करवाने के फैसले के बाद अब तक 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जो है वो जमा करवा दिए हैं। राय ने बताया कि पंजाब से 100 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अपने हल्फनामे जमा करवा दिए हैं। जबकि सिंध से 9 एमपीएस ने वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिया। और दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के अली अमीन घंडापुर जो हैं वो हलफनामे के मामले पर शिशु पंच का शिकार हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, अली असगर ने ताहाल जो पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट हैं वो जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत के पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतल्लिक मुशावरत का अमल अभी जारी है। यानी कि जो पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उन्होंने अपने सर्टिफिकेट अभी जमा नहीं करवाए, हलफनामे जमा नहीं करवाए। बाकी पार्टी के लोगों ने अपने हलफनामे जो हैं वो जमा करवाना इस वक्त जनाब शुरू कर दिए हैं। अब ये सारी सूरत तो मैंने आपके सामने जो है वो जनाब रख दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जो है वो जनाब उन पर पाबंदी लगाने का मामला,
पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई और फिर हुकूमत ये जनाब कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मखसूस जमात है। कोर्ट्स के ऑर्डर्स में ये बात लिखी गई कि पीटीआई एक सियासी जमात है, हम उसको तस्लीम करते हैं, उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब मामला ये बना कि आज अता तारड़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खौफनाक तरीन खेल शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलती मेरे चे मेरा यार बोलदा, एक गाना आपने सुना होगा। तो बेसिकली हुकूमत जो है वो खुद नहीं बोल रही, उनके अंदर उनका यार बोल रहा है और यार बड़ा ताकतवर है। और मैं आपको एक बड़ी खबर मैंने आपको ब्रेक भी की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर ये फैसला जब वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ साहब ने बताया एक ताकतवर शख्सियत को, और फिर वहाँ पर वज़ीर दिफा जो हैं उनको बताया गया कि हम मखसूस हिस्सों का केस जो है वो हार गए। फिर उस वहाँ पर माहौल जो है बड़ा टेंस हो गया, परेशानी थी, हलचल मच गई कि हमने तो एक्सटेंशन लेनी थी, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन थी, उसके अलावा जनाब इंतहाई ताकतवर शख्सियत की एक्सटेंशन थी। तो उस सारे मामले के बाद खेल मज़ीद बिगड़ता है। फिर ये प्लान बनाया गया कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कबूल नहीं करेगी और पीटीआई को किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। ये एक प्लान जो है वो तैयार किया गया। अब खबर ये बनी कि आज अता तारड़ जो है कुछ देर के बाद कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उन्होंने पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो है वो फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया, लेकिन अब नो मोर। अगर हमने मुल्क की तरक्की की राह पर लेकर चलना है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर नहीं चल सकते। ये वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने साइफर, IMF खात, फॉरेन फंडिंग और 9 मई के पीटीआई के मामलों पर इसे बैन करने का फैसला किया। साइफर के ऊपर IMF को जो खत लिखा, फॉरेन फंडिंग और 9 मई की जो वाक़यात हैं, अब पीटीआई को बैन करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है और कहा गया कि आर्टिकल 17 के तहत जो है उनको जो है वो बैन किया जाएगा। बेसिकली अगर आप आर्टिकल 17 पढ़ें तो वो आज़ादी देता है और आप वो आज़ादी आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप आइन और कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसकी आर्टिकल 6 लगता है, तो क्या हुकूमत के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा? बिलफर्ज हमने मान लिया कि हुकूमत जो है वो ये मामला हाई कोर्ट में लेके जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपने ऑर्डर्स में बात तस्लीम कर ली, फुल कोर्ट ने ये बात तस्लीम कर ली कि जनाब ये पीटीआई जो है मखसूस जमात है। बजाय इसके कि मामला काजी के पास जाएगा, काजी के पास जाने से पहले ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट से उठ जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला उठ जाएगा, वहाँ पर भी पीटीआई के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगा सकते। और उन्होंने कहा कि आप जुल्म कर रहे हैं, हम मिसाक़ जमहूरियत कर रहे हैं, ये हमारी सियासी तरबियत को हमारी तहम्मुल, मिजाजी और बर्दाश्त और दानिशमंदी को हमारी कमज़ोरी समझा गया। हमारी सियासी तरबियत है कि मुखालिफ को आप कहकर मुखातिब करते हैं। हुकूमत मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए कोशा है, लेकिन मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 7 खून माफ़ के नाम से एक फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये मामला है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने और फॉरेन फंडिंग लें, बैरून मुल्क लॉबिंग करें, फर्म ज़ाहिर करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, 9 मई के ऊपर हमले करें, मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें, आपको पूछने वाला कोई ना हो। इमरान खान के दौर में ये मुल्क 6% से तरक्की कर रहा था। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान की कौमी खजाने में, उस वक्त जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो 16,000 अरब डॉलर थे। जब आप लोग आए आपने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया और हमारे जो ज़खायर थे वो जनाब 2 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए। बाकी 14 अरब डॉलर जो है वो आपने कहाँ पर रख दिए? एक चीज़ ये अहम तरीन सवाल है। इमरान खान के दौर में जो डिफ़ॉल्ट रिस्क था पाकिस्तान का वो 5% था, आपके दौर में ये 100% हो गया। और आज ब्लूमबर्ग, मूडीज़, राइटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर गई है। पिछले 2.5-3 सालों से आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, आपने कौम का मैंडेट चोरी किया, आप जनाब बूट पॉलिश कर रहे हैं, गेट नंबर 4 के ऊपर लटक कर जो है आप सदाएँ लगा रहे हैं कि हमारी हुकूमत को बचा लें और हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। तो उसके लिए पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि मखसूस नशिस्तें छीन कर पीटीआई जो है उन पर पाबंदी लगाकर हम जो है ये मखसूस नशिस्तें छीन लेंगे। एक फ़ैसला जो है हुकूमत ने ये कर लिया है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरा फैसला आज हुकूमत की जानिब से किया गया है कि वो रिव्यू पटिशन लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि वो फुल कोर्ट का फैसला है, फुल कोर्ट के फैसले को कैसे चैलेंज किया जाएगा? क्या वो फुल कोर्ट के अंदर ही चैलेंज कर दिया जाएगा? होना तो ये चाहिए कि अगर 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया हो या 5 रुकनी ने सुनाया हो या लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया हो तो उसका मामला फिर फुल कोर्ट में चैलेंज होता है। तो फुल कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों की अहल है। और अगर वो फुल कोर्ट के जजेस जो हैं जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है वो फिर मैनेज हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, या फिर उनको धमकियाँ दी जाती हैं और अपने फैसले को नफ़ी कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा।
कि वो अपने फैसले के खिलाफ जाकर जो है वो हुकूमत को मखसूस डिसीजन दे दें। तो हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, इमरान खान जो है उनको जो है वो खुडेने लगा दिया जाए। तो इस मामले के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म की जो सियासी मशीर हैं उन्होंने भी अहम तरीन गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि मुल्क में सियासी तौर पर जो है वो इंतशार फैलाया जा रहा है। चलें, हमने बात मान ली कि मुल्क में सियासी तौर पर एक इंतशार जो है फैलाया जा रहा है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो है वो जा रहे हैं, ये मुल्क भी मेरी है, फ़ौज भी मेरी है। आपने क्या किया? आप भी कोशिश कर रहे हैं कि कौम और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हों। और अब तक 9 मई को जिसने सबसे ज़्यादा कैश किया और 9 मई की आड़ पर जो आप छुप कर पीटीआई अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आम तरीन एक सवाल बनता है। रिजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन है कि साइफर आया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला उड़ भी गया, इमरान खान के ऊपर जो सज़ाए मौत के ऊपर आपने जो दफात लगाई हुई थी, पूरे का पूरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया और जनाब इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस से बाइज़्ज़त बरी हुए, इद्दत निकाह केस में बाइज़्ज़त बरी हुए, तोशाखाना केस में सज़ाएं कलअदम करार दे दी गई। लेकिन आपको इमरान खान का खौफ इतना है कि आप उसको बाहर निकलने से आप डरते हैं कि जब इमरान खान वापस आएगा फिर वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब सारे केसेस में खान साहब की जो है वो रिहाई हो चुकी है और अब दोबारा से नैब ने तोशाखाना केस में जो नई इंक्वायरी खोली उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो गिरफ्तारी डाल दी है। तो आप आज नहीं तो कल आपको खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। तो अब इमरान खान को फिक्स करने के लिए जो अब मामला बना है कि फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम की बात है कि इमरान खान और आरिफ अलवी को सज़ाए मौत देने के लिए एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। आर्टिकल 6 का मतलब ही है कि फांसी, डायरेक्ट फांसी। आर्टिकल 6 के ऊपर ही परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनको फांसी दी गई थी कि उन्होंने आइन और कानून को तोड़ा है। साइफर एग्जिस्ट करता है। चलें, हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि इमरान खान साहब ने जो कौमी असम्बली की जो असम्बली तोड़ी थी, कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, वो आइन के खिलाफ वर्जी की थी, उस पर आर्टिकल 6 बन गया। मैंने एक लम्हे के लिए इस बात को तस्लीम कर दिया। साइफर जब आया वो मंदरजात भी आपके सामने थे। हमारी कौमी सलामती कमेटी में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी बैठे थे। इमरान खान के दौर में हमने अमेरिका को डी मार्च किया और मोहर लगाई गई कि ये साइफर पाकिस्तान में आया है, साइफर एग्जिस्ट करता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने उस वक्त DGISPR उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर शहबाज शरीफ साहब आए रजीम चेंज के बाद, उन्होंने फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया साइफर के मामले के ऊपर। उसने भी ये बात दर्ज की कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत की गई है। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का वर्ड जो है वो कौमी सलामती के इलामे में जो है वो इस्तेमाल किया गया था। अभी भी उठाकर देख लें, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, संगीन मुदाखलत जो है अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर की है। और फिर जब साइफर एग्जिस्ट अगर नहीं करता तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो साइफर दिखा देते। FIA ने एक बार भी साइफर जो है वो FIA के चलान FIR के चलान के साथ जो है वो नहीं लगाया था। तो इट मीन्स के साइफर तो आया था। इमरान खान साहब ने जो है वो बैन अक़वामी साजिश रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन चूँकि ताकतवरों ने फैसला कर लिया था, पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स थे वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस थे, उसके मरकज़ी किरदार पाकिस्तान के सूबे आर्मी चीफ थे। तो इमरान खान का जो है वो तख्ता उल्टा गया और अब मामला ये है कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तो ये 3 बड़े ऐलान जो है आज हुकूमत की जानिब से किए गए। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संगत नाज़मीन है लिखना है। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।